वेलकम टू विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हेलो, नमस्कार साथियों। हम कर रहे थे लुप्त पद ज्ञात करना, यानी लुप्त पद ज्ञात करना रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लुप्त पद कैसे ज्ञात किया जाता है, आज हमारा ये 2 नंबर पार्ट है। तो हम 2 नंबर पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को हल करना है। तो ये पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, जैसे ये व्रत बनाकर इसके अंदर इन अंकों को यहाँ पर लगाया गया है और इसके अंदर एक छोटा व्रत बनाकर इसके अंदर एक संख्या लिख दी गई है। इसी तरीके से ये दूसरा और ये तीसरा है और इस तीसरे व्रत के अंदर यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगा दिया है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो विद्यार्थियों, आप तैयार हो, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगाया हुआ है, तो इसके अंदर ये संख्या कैसे आई है और ये संख्या कैसे आई है। जिस तरीके से इनको हल करने के बाद यहाँ पर संख्या आई है और फिर 2 नंबर में यहाँ पर आई है, उसी प्रकार इस अंदर वाले व्रत में यहाँ पर वो संख्या आएगी। तो किस तरीके से हम इसको हल करेंगे, तो आप ध्यान से देखना। हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो देखो, ये 34 है, 34, ये कैसे आया है। देखो इसने क्या किया, इसने किया है जैसे 8 और 7, यानी 8 का वर्ग करके, 7 का वर्ग करके या 12 का वर्ग करके, 10 का वर्ग करके इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो ये 34 कभी नहीं आएगा। तो इसने क्या किया है, ना तो इसने इन 12 और 8 को जोड़कर, इसको जोड़कर और घटाया है, ना इनको बाद में आपस में जोड़ा है। तो इसने क्या किया है, इसको 8 गुना 7 किया है। 8 गुना यहाँ पर कर लेते हैं, 8 गुना 7, यानी 8 गुना 7, 8 गुना 7, यानी इनको जोड़कर घटाया है, यानी 8 गुना 7 माइनस 12 प्लस 10 किया है, यानी 8 गुना 7 माइनस 12 प्लस 10 किया है। तो 8 7 56 माइनस 12 और 10 कितने होते हैं, 22। तो 56 में से 22 गए, यहाँ आगे 34। तो इसके अंदर ये हमारी संख्या 34 इस तरीके से आ गई। इसी तरीके से हम इस दूसरे जो व्रत है इसको देखते हैं, ये 8 इसी तरीके से हल करने पर आया है या नहीं आया है, ये देखते हैं। तो इसने यहाँ पर 8 गुना 7 किया था, तो हम भी इसको 9 गुना 7 कर लेंगे। जैसे 1 नंबर में यहाँ पर ऐसे किया था, ये 2 नंबर पोजीशन है। 9 गुना 7 इसी तरीके से यहाँ पर माइनस, फिर क्या करेंगे, 32 प्लस 23 कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे। गुणा करने पर 9 7 63 माइनस 32 और 23 कितने होते हैं, 32 और 23 होते हैं 55। तो 63 में से 55 गए, कितने रह गए, 8 रह गए। कितने रह गए, 8। तो ये हमारी संख्या 8 आ गई। इसी तरीके से हम ये 3 नंबर पार्ट को हल करते हैं। 3 नंबर पार्ट को हल करेंगे, जैसे 10 गुना 9, 10 गुना 9 माइनस इसी तरीके से 34 प्लस 43, 34 प्लस
43, 10 नया 90 माइनस 34 और 43 कितने हो गए? 4 और 3 7, 4 और 3 7, 77 बराबर 90 में से 77 गए, कितने रह गए? 13। तो ये 13 संख्या यहाँ आ जाएगी। ओके, हमारा आंसर आ गया 13। ओके विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको हम कभी तो इसको वर्ग करेंगे, कभी इसका घन करेंगे, या सीधा माइनस करके इसको माइनस करके उसको जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है वही हम देखेंगे भी दूसरे जो हमारे को यहाँ दिए गए हैं व्रत उसमें ये कैसे आया है, उसी तरीके से इसको हल करना है। ओके, अब हम दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये डायाग्राम बनाकर उसमें यहाँ पर 7 8 9 6 3 5 7 6 2 5 7 3 6 4 3 5 2 7 इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर। और इसके अंदर यहाँ पर एक जैसे संख्या लिख दी है, जैसे 154 189, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखना है ये संख्या कैसे आई है, इसमें यह संख्या कैसे आई है, उसी तरीके से इसमें भी एक संख्या हमारे को लानी है। तो अब हम इसको हल करने जा रहे हैं। देखो ये जैसे 7 8 9 है, इसको अगर हम जैसे सीधा जोड़ेंगे 7 8 15 9 इस तरीके से जोड़कर इसको जोड़कर फिर इनको जोड़ेंगे तो 154 नहीं आएगा, क्योंकि 100 तक भी नहीं जाएगा ये योग। तो ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं, इसको जैसे 7 8 9 जैसे इसको 789 और 635 मान लेते हैं। तो इसी तरीके से इसको देखना, यहाँ पर लिख लेते हैं अपने, जैसे 7 8 9 में से 6 3 5 इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 5 गए 4 और 8 में से 3 गए 5, ओके, 7 में 6 गए 1, यानी इसी तरीके से इसने यहाँ पर हल किया है। तो यहाँ पर 154 आ गए। इसी तरीके से 7 6 2 में से 5 7 3 को घटा देंगे। देखें अपने को हल करना है। 7 6 2 में से 5 7 और 3 को घटा दिया तो कितना आ गया? 12 12 में से 3 गए 9, यहाँ पर रह गए जैसे 5, इधर से एक हंसल लेकर यहाँ पर 15 15 में से 7 गए, यहाँ पर रह गए 8, ओके, और यहाँ पर 6 में से 5 गए 1, यानी 189 यानी 189। इसी तरीके से इसको अपने को हल करना है। तो यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से हल करते हैं। जैसे 6 4 3 में से 5 2 7 इनको हम घटा देंगे तो कितना आएगा ये देखना है हमारे को। यहाँ पर कितना आएगा? 13 में से 7 गए, यहाँ पर रह गए 6, ओके, और यहाँ पर रह गए 3 में से 2 गए 1, ओके, और 6 में से 5 गए 1, यानी 116। हमारे पास आंसर है 116। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 116 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके विद्यार्थियों, इसी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में जो रीजनिंग के हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम अगला 3 नंबर सवाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 8 9 बराबर 16, 6 7 8 बराबर 14 और 5 6 8 बराबर 18 और 1 3 5 बराबर 12, 1 4 9 बराबर
प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसने जैसे इनको हल करने के बाद यहाँ पर 16 अंक आया है, उसी तरीके से इनको हल किया है और यहाँ पर 14 अंक आया है। इसी प्रकार हमारे को हल करना है और इस प्रश्नवाचक स्थान पर एक संख्या लेके आनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 16 कैसे आया है ये देखना है हमारे को। यहाँ पर 16 कैसे आया है? तो इसने इसमें क्या किया है, इसने क्या किया है, देखो ये बीच में जो है अंक है, जैसे 8 है, तो इसने 8 को क्या किया है, यहाँ पर गुणा कर दिया और 8 को गुणा करके ये जो 9 संख्या है, ये जो 9 और 7 है, इनको घटाया है। इनको क्या किया है, 9 में से 7 को घटा दिया। कितना आ गया, कितना आ गया? यहाँ पर देखो, जैसे 8 गुना 9 में से 7 गए, 2 बराबर 16 आ गए। इसी तरीके से ये 7 है, इस 7 को यहाँ ले आएंगे और ये जो 8 और 7 है, ये 8 और 7 है, इसको हम घटा देंगे, इसको हम घटा देंगे। 8 और 6 को घटा देंगे तो क्या आएगा, देखो 7 गुना 8 में से 6 गए, 2 बराबर 14। ओके, इसी तरीके से हम इसको आगे भी हल करें। तो जैसे ये 6 नंबर है तो 6 को यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद में ये 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 6 गुना 8 में से 5 गए 3 और 6 तिया 18। ओके, इसी तरीके से ये बीच में 3 है यहाँ और ये 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितने आ गए, 3 गुना 4 बराबर 12। इसी तरीके से ये बीच में 4 है यहाँ पर और 9 है यहाँ पर, तो 9 में से क्या करेंगे, 9 में से 1 माइनस कर देंगे, 9 में से 1 माइनस कर देंगे। 4 गुना 9 में से 1 गया 8 बराबर आ गए 32। तो हमारा आंसर आ गया 32। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करिए। ओके, और अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे ये वृत्त है, इसके अंदर 1, 8, 27, 64, 125 ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद में 343, 512। तो ये यहाँ से संख्या शुरू होकर ये बढ़ती जाती है, ये संख्याएं बढ़ती जाती है। तो हम ये देखते हैं इसका वर्ग किया है या इसका घन किया है या और कुछ तरीके से इसने किया है। तो देखते हैं, 1 का अगर वर्ग किया है इसने तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, यहाँ पर 8 संख्या लेके आनी है। तो इसी तरीके से हम करेंगे, इसको घन करते हैं यानी क्यूब लगाते हैं इसके। तो क्यूब 1 का क्यूब लगा लेते हैं। 1 का क्यूब लगाने पर क्या आएगा, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का क्यूब करते हैं तो 2 गुना 2 बराबर 8 आ गए। इसी तरीके से 3 का 1, 2 और 3 इसी तरीके से सीरीज बननी चाहिए, ऐसे नहीं होगा 1 आ गया 2 आ गया फिर 5 आ गया, नहीं, इसी तरीके से होगा। तो 3 की क्यूब यानी 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27। ओके, इसी तरीके से ये 64 है, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 की क्यूब यानी 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौकू 64। इसी तरीके से ये 125 है तो इस 5 की क्यूब लगा देंगे, 5 गुना 5, 5 पंजा 25 5 125।
25। इसी तरीके से हम 6 की क्यूब लगाएंगे। 6 गुना 6 गुना 6, 6 छिका 36 छिका 216, 36 छिका 216, हमारा आंसर आ गया 216। ओके विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमने 4 प्रश्न किए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी राजस्थान पुलिस और एसएससी के अंदर लगभग एसएससी के अंदर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं जो इसी पर आधारित होते हैं। तो आगे हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये 5वां क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें क्या बताया हुआ है, जैसे ये वर्ग है, इस वर्ग के अंदर ये अंक है 5, 4, 9, 7, 8, 6, 3, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये यहाँ पर 8 है। ओके, और इसके नीचे ये संख्या 105, 224 और 432 है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो अब हम इसको हल करेंगे। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्याएं हैं, तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से गुणा करके या वर्ग करके ये संख्या आई है। इधर करेंगे तो ये नहीं आएगी। तो इधर किया है इसने, जैसे 5 है, 7 है, 3 है, उसके बाद में 105 आ गया, ये 4 है, 8 है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद में 224 है, यहाँ पर 9 है, 6 है, 8 और 432 है। अब देखते हैं 105 अंक है और 224, 432 ये किस तरीके से आए हैं। तो हम इस सवाल को हल कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिए। देखें इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि 5 और 7 को तो गुना किया है, 5 और 7 को क्या किया है, गुना किया है, यानी 35 को फिर क्या किया इसने, 3 से गुणा कर दिया, 35 तिया 105 आ गए। इसी तरीके से ये 4, 8 प्रश्नवाचक चिन्ह और ये आएगा। तो हम इसको हल करके देखते हैं। पहले जैसे 9 छिका 9 गुणा 6 बराबर 54 आ गए। 54 को हम क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32, 3 हासिल आ गई, 8 पंजा 40 और 3 43 आ गए। तो ये 43 है। तो इसी तरीके से हमारे को ये करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, 8 गुना 4 यानी 4 गुना 8 यानी 32 को किस से गुना करेंगे, तो इतना आना चाहिए। 32 को कौन सी संख्या से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 224 आना चाहिए। तो 32 को हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 से यानी नहीं आएगा, और 6 7 से करेंगे। देखिए 7 से करते हैं तो 7 दूनी 14 असल 1, 7 तिया 21 और 1 22, यानी 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से गुणा करने पर आया 21। तो हमारा आंसर हो गया 7। ओके, तो हमने ये प्रश्न हल किया। तो आपको अच्छा लगा। तो अब हम 6ठा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाया हुआ है इसका, तो हम इसको हल करेंगे। तो आप ध्यान से समझना। जैसे इसमें छोटी संख्या ये है और ये बड़ी संख्या है, तो हर क्वेश्चन में एक बड़ी संख्या दी हुई होती है। तो हमें यह देखना है कि बड़ी संख्या कैसे आ रही है, ये हमारे को हल करना होता है। उसके बाद में हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए ये 20 कैसे आया है, और इसका जो ये है एक वर्ग है, इस वर्ग में ये 3 संख्याएं हैं, और इस वर्ग में ये 3 संख्याएं हैं, और इस वर्ग में ये 3 संख्याएं हैं, और ये एक चौथा वर्ग है, इसमें
दो संख्याएं हैं और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। ये 20 कैसे आया है और ये 29 और ये 65 और ये 45 क्यों आया है, इसको हल करेंगे। देखिए इसने क्या किया है, इसने इसका घन करता तो इसका घन करता तो ये 20 से ज़्यादा संख्या आती। इसने इसका वर्ग किया है तो 2 का इसने वर्ग किया है, जैसे 2 का वर्ग किया है और 4 का इसने वर्ग किया है। 2 दूना 4 प्लस 4 चौका 16, 16 और 4 20 हो गए। ओके, ये संख्या आ गई। इसी तरीके से 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 5 पाँजा 25 और 2 दूना 4 यानी 29 यानी 29 आ गए। इसी तरीके से ये 3 नंबर वर्ग में हम हल करेंगे। जैसे 6 और 3 है, जैसे 6 का वर्ग और 3 का वर्ग, 6 छिका 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 हो गए 45। ओके, इसी तरीके से हम इनको हल करेंगे। जैसे 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है बराबर यानी 7 7 49, ठीक है। ओके, उसके बाद में प्लस यहाँ पर कोई संख्या आएगी उसको वर्ग करेंगे। जो संख्या वर्ग करने पर आएगी वो यहाँ पर रख कर उसके बाद में ये संख्या आनी चाहिए, 65 आनी चाहिए। हम यहाँ पर एक बार 2 रखते हैं, जैसे 7 7 49, यहाँ पर 2 रखते हैं। जैसे 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 यानी 2 दूना 4, 9 और 4 13 53, 65 लाना है हमारे को। तो यहाँ पर 2 का वर्ग नहीं आएगा, 3 का वर्ग करके देखते हैं। जैसे 7 7 49, 49 फिर 7 से गुणा करेंगे, ये नहीं होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखें उसके बाद में हम करेंगे जैसे 4 का वर्ग करके देखते हैं। जैसे 7 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग करेंगे, 7 7 49 और 4 चौका 16, 49 और 16 कितने हो गए, 49 और 16 हो गए 9 और 6 15, असल 1 4 1 5 और 1 6 65, ये आ गया 65। इसने क्या किया है, 4 का वर्ग किया है। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 4। हमारा आंसर क्या है, 4। ओके विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अब हम 6 प्रश्न हल कर चुके हैं, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अब हम जैसे 7वां प्रश्न हल करते हैं। इस 7वें प्रश्न में क्या है, जैसे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसने क्या दिया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया और यह हमारे को संख्या दे दी है इसने इस वृत्त में, ठीक है। और ये बड़ा वर्ग है और इसके अंदर ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्याएं हैं। तो हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक ये संख्या आई है, इन दोनों को इसने क्या किया है, तो ये संख्या आई है। या इसने घटाया है, गुणा किया है किसी से, 2 से या 3 से या 5 से, या फिर ये संख्या है जैसे 30 और 12 है। ये देखो 30 और 12 है, इसने क्या किया, इसने जैसे गुणा भाग किया है तो ये 54 संख्या आई है। इसी तरीके से इनको क्या किया इसने, ये भी हम देखेंगे। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये कैसे आया है। तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से मेरे साथ साथ हल करते जाना, कभी भी आपको इन प्रश्नों में कठिनाई नहीं होगी और आपका एक एक सवाल एग्जाम में सही होगा। तो अब हम देखते हैं इस सवाल को। जैसे यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं। जैसे ये यहाँ तक है, जैसे 30 और 12 है, ये 54 संख्या है। तो इसने इसमें क्या किया है, जैसे इसने क्या किया है, जैसे 30 माइनस 12 यानी 30 माइनस 12, इसने क्या किया है, 30 माइनस 12 को यानी 30 में से 12 गए, कितने रह गए, 30 में से 12 गए 18, 18 के पहाड़े में जैसे 54 आता है यानी गुणा 3,
यानी गुना 3, गुना 3 यानी गुना 3। अब आगे जैसे 30 में से 12 गए 18 और गुना 3 यानी गुना 3 यानी 54। इसी तरीके से हम आगे हल करेंगे। अगर हमारा आंसर आ गया ऐसे 51 तो हम इसी तरीके से करेंगे, नहीं तो इसका जो फॉर्मूला है हम चेंज कर लेंगे। तो आगे क्या है 30 माइनस 13 यानी 30 माइनस 13 गुणा 3। 30 में से 13 गए यानी 17 गुणा 3, 17 तिया 51, ये आगे 51। इसी तरीके से 27 माइनस 13 गुणा 3। 27 में से 13 गए कितने आ गए 14 गुणा यहाँ पर क्या लगाएंगे 14 गुणा 3 यानी कितने आ गए 42। क्या आ गए 42। इसी तरीके से ये 27 माइनस 12 गुणा 3। 27 में से 12 गए कितने रह गए 15 गुणा 3 बराबर 45। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 42 42। ये हमारा ऑप्शन ए बी नंबर सही है। तो विद्यार्थियों आज हमने जो ये लुप्त पद ज्ञात करने वाले जो पार्ट है उनका हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो हमने 15 प्रश्न इसके हल किए हैं। तो आप इनका बार बार अध्ययन करना, आपका क्वेश्चन रीजनिंग में कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप इस विश्रांत एजुकेशन पर बने रहें और अपने सब्सक्राइब कर लें। जैसे भी कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके विद्यार्थियों, जब तक मैं अगला वीडियो लेके आता हूं तब तक धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।